अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। और आज 29 अप्रैल है। आज से पहली फ़्लाइट जो है सऊदीया के लिए वो रवाना हो रही है। हज की जो फ़्लाइट्स हैं वो रवाना होना शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे मैसेजेस की वजह से मुझे दो वीडियोज़ जो है, दो टॉपिक्स पे जो वीडियोज़ है मुझे बनाना पड़ रहा है। सबसे पहला है हज सुविधा ऐप, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लास्ट ईयर मैंने बनाया था। ये जो मैं आज जिस ऐप के बारे में बात करूँगा, हज सुविधा ऐप, ये 2.0 है। कुछ एक चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं। उन माइनर चेंजेस को हम देखेंगे। और उसके बाद नुसूक एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें स्लॉट कैसे बुकिंग करना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हज सुविधा एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से इसको लॉगिन करना है। सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में पहले से हज सुविधा एप्लीकेशन है तो उसको प्ले स्टोर पे जाके जो है आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि कुछ एक माइनर अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स के बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन अच्छा चलेगा। तो जैसे आप ऐप में आते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। एक दिख रहा है हज सुविधा लॉगिन, दूसरा दिख रहा है पिलग्रिम लॉगिन। इसके अलावा यहाँ आपको सर्कुलर्स देखने को मिलेंगे, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, खादिम लॉगिन और ट्रेनर लॉगिन। अभी फ़िलहाल क्योंकि आपकी जो फ़्लाइट्स हैं, फ़्लाइट्स की डेट आ चुकी है या आप रवाना होना शुरू हो चुके हैं, आपको हज सुविधा लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे हज सुविधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वापस से ये वाला इंटरफेस फिर से आएगा जो हर बार हमने देखा है। यहाँ पे जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको फिल करना है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, एम पिन और कैप्चा, ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा है ये कैप्चा, ये तीनों मैंने फिल कर दिया। और इसके बाद जो है लॉगिन विद एम पिन, एक ये ऑप्शन दिखता है। इसके नीचे में जो है आपको ये भी दिख रहा है, इफ़ यू हैवंट सेट अप एन एम पिन देन लॉगिन विद OTP। तो लॉगिन विद OTP को आप क्लिक करें अगर आपको एम पिन याद ना हो तो। ठीक है, अभी इन दिस केस यहाँ पे एम पिन याद है, इसीलिए हम लॉगिन विद एम पिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन विद एम पिन करेंगे, आपका पूरा कवर का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका कवर नंबर दिख रहा है, योर कवर आईडी इज़, जो भी आपका जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कवर आईडी होगा वो यहाँ आपको मेंशन करेगा। यहाँ आपको दिखेगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके कवर में जितने भी लोग हैं उन सब का डिटेल्स दिखेगा और सीरियल वाइज दिखेगा। सबसे पहले कवर हेड, उसके बाद में पिलग्रिम 1, पिलग्रिम 2, पिलग्रिम 3। ठीक है, 4 लोगों का अगर ग्रुप है, 5 लोगों का है तो पिलग्रिम 4 होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ऐसे दिख जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किन के बिहाफ पे लॉगिन करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले सालों तक, लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि एम पिन बनाने के बाद में जब फ़्लाइट की टाइम आती थी तो ऐसे में ये ऑप्शन होता था कि ग्रुप के हर मेंबर के लिए अलग से मोबाइल नंबर और अलग से एम पिन जनरेट करके जो है वो लॉगिन कर सकते थे। लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि इस साल से ये जो सिस्टम है इसको बंद किया गया है और यहाँ पे एम पिन और मोबाइल नंबर जो है, ठीक है, जो लॉगिन करने के लिए जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम, वो एक ही रहेगा। लेकिन जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस ग्रुप मेंबर के तौर पे लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कवर हेड के नाम पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं कवर हेड के बिहाफ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे आपको सीधे सीधे होम पेज का जो इंटरफेस है वो दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट वेदर, विंड, प्रेशर, सनराइज, सनसेट, सारा कुछ आपको यहाँ शो करेगा। इसके साथ साथ नो योर स्टेट हज इंस्पेक्टर, लास्ट ईयर तक वो खादिमुल हुज्जाज हुआ करते थे, इस साल से उस पोजीशन का नाम जो है उसको चेंज किया गया, स्टेट हज इंस्पेक्टर। तो स्टेट हज इंस्पेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो स्टेट हज इंस्पेक्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखिए आपको जो है आपके जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर रहेंगे उनका फोटो आपको दिख जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट दिख जाएगा। और हज के दिनों में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, एक मोबाइल का सिंबल दिख रहा होगा राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वो लोकेशन के लिए है। तो आपके जो स्टेट हज इंस्पेक्टर है, अगर उनका एप्लीकेशन लॉगिन है और उन्होंने लोकेशन ऑन रखा है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, उनका लोकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपके ग्रुप के जो कवर के जितने मेंबर्स हैं उनका भी आपको डिटेल्स मिलेगा, उनका भी मोबाइल नंबर और लोकेशन जो है, लाइव लोकेशन आपको मिलेगा। इन द केस सिर्फ तब जब जो पिलग्रिम है उन्होंने अपना लोकेशन ऑन रखा है। और इस एप्लीकेशन में, हज सुविधा एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपसे लोकेशन टर्न ऑन करने को बोला जाता है। क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन में अभी फ़िलहाल मैंने अपना लोकेशन ऑन रखा है, इसीलिए मुझे ये नहीं पूछा जा रहा है। हमारा बेसिक्स। इसके बाद हम अगर आ जाएँ ग्रीवांसेस में, तो ग्रीवांसेस क्या है बेसिकली, ये आपके फीडबैक बोलिए, या आपको कोई भी परेशानी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कंप्लेंट्स अगर करना चाहे तो कंप्लेंट्स कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक ये सिर्फ अपने लिए था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ग्रीवांसेस फॉर सेल्फ भी है और फॉर अदर भी है। ठीक है, तो अदर अगर है, और तो अगर मान लीजिए कि आप हज के दिन में हैं और हज के सफ़र में आप देख रहे हैं कि कोई इंडियन हाजी है, उनका कोई परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके लिए उनके बिहाफ पे जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ कवर नंबर देना है
और उसके बाद में जो है पिलग्रिम का जो है जो भी नाम है वो आपको फिल करना है, कैटेगरी क्या है, किस तरह की परेशानी हो रही है उनको, वो आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में जो ग्रीवांसेस है उसको आपको लिखना है। साथ ही साथ अगर आप उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई इमेज है, फोटो है जो आपको लगता है कि फ़ोटो डालना चाहिए, तो आप फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। कैप्चर का ऑप्शन है, जैसे कैप्चर का ऑप्शन करेंगे, कैप्चर इमेज भी है, कैप्चर वीडियो भी है, जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो ये है कि फॉर अदर में जब आप कवर नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक कर रहे हो तो यू कैन नॉट चेंज द कवर नंबर। हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए सो दैट हज के दिनों में जो है अगर कोई किसी और को मदद करना चाहे तो इजीली कर सके, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर अदर जो है ये आपके मतलब आपके पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, लेकिन आप अपने ग्रुप में से किसी दूसरे पिलग्रिम के लिए आप अगर करना चाहो तो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसके साथ साथ जो है ग्रीवेंस हिस्ट्री, अगर आपने इससे पहले कोई कंप्लेंट किया था, कोई फीडबैक दिया था, तो उसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा भी दिखेगा और उसका जो रिप्लाई है या रिस्पॉन्स क्या मिला वो भी दिखेगा। इसके बाद है माई लगेज लिस्ट। माई लगेज लिस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ देखिए पर पिलग्रिम 3 लगेज मिलता है, पहला लगेज, दूसरा लगेज और तीसरा लगेज, 3 लगेज है। इसमें से 2 बड़े लगेजेज हैं और एक जो है वो आपका बैकपैक होगा, ठीक है। तो 20x2 वो बड़े लगेजेज होंगे और एक जो है वो 7 किलो का, ठीक है। तो इन तीनों को जो है आपको क्या करना है, आपको स्कैन टू एक्टिवेट करना है। इसके लिए जो है यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है फ़िलहाल के लिए, और मैं अभी इस चीज़ को नहीं करूँगा, लेटर ऑन वी कैन डू दैट। साथ ही साथ इसको हम डिस्क्रिप्शन जो है, इसमें हम चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसके बाद मिसप्लेस्ड लगेज जो है यहाँ पे भी, इनकेस अगर आपका कोई लगेज मिसप्लेस हो जाता है तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके लिए खोल दिया जाएगा। स्कैन एनी लगेज और QR कोड, ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। इसमें भी कोई भी लगेज अगर आपको दिखता है या कोई भी QR कोड दिखता है जिसपे लगेज टैग पे लगा हुआ, तो उसको आप इस ऑप्शन से जो है आप क्लिक कर सकते, स्कैन कर सकते हो। स्कैन करके आप डेटा ले सकते हो कि ये लगेज आखिर किनका है। इसके बाद अगर हम आ जाए तो नियरेस्ट फैसिलिटीज़, तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद हराम का ये प्रेमिसेस है, ये उसका लोकेशन है, एरिया है, और यहाँ नो फैसिलिटीज सेलेक्टेड, क्लिक हियर टू सेलेक्ट फैसिलिटी टाइप। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो है आपको 2 फैसिलिटी दिखता है, एक है बस स्टॉप और दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी। ये 2 चीज़ों से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बस स्टॉप अगर मैं सेलेक्ट करके अप्लाई करूँ तो यहाँ पे सारा लोकेशन जो है, अभी फ़िलहाल ये सारा टेस्ट या डमी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप जो लोकेशन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद है दुआ का ऑप्शन। दुआ जो है यहाँ पर आप शुरू से लेके टोटल 32 जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है तलबिया, ये रहा आपका आ गया तलबिया, ठीक है, ये आ गया तलबिया। और इसी तरह 1 से 33 तक, ठीक है, यहाँ पे हर एक तरह की दुआएं जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तलबिया हो गया, उम्रा की नीयत है, हज की नीयत है, हज किरान, घर से निकलने वक्त क्या दुआ पढ़ना चाहिए, सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है SOS एक्टिविटीज़, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, कोई SOS ऐड किया हुआ नहीं है, लेकिन इसको भी ऐड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद अनाउंसमेंट्स, जितने भी हाजी जा रहे हैं, जितने भी हाजी मीने हज जा रहे हैं, आपसे गुजारिश होगा कि आप इस ऑप्शन या इस सेक्शन को जो है रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। ख़ास तौर पे जब आप बाहर हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, वो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाएँ या आपसे मिस हो जाए। लेकिन जब हज सुविधा ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में आप आते हैं तो जो भी अनाउंसमेंट है, या आपसे रिलेटेड हो या पूरे इंडियन हाजियों के से रिलेटेड हो या स्टेट वाइज हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ मेंशन होगा। आप इसको ईजिली देख के पढ़ सकते हैं। AI चैटबॉट अभी मैंने चेक किया था, AI चैटबॉट जो है सही से प्रिपेयर्ड नहीं है। इससे कुछ सवाल पूछा गया था, मैंने कुछ एक सवाल पूछा था, लेकिन सवाल के जो है मतलब रेलिवेंट कोई जवाब मुझे मिला नहीं। इसके बाद है किबला कॉम्पास। किबला कॉम्पास इज़ वेरी हेल्पफुल। इसको अगर आप देखें तो ये सही काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पेडोमीटर। पेडोमीटर क्या है? प्लीज़ नोट दैट स्टेप काउंट शोन इन दिस ऐप। ये बस एक नोटिफिकेशन, एक पॉपअप है। पेडोमीटर में बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आप कितना चल रहे हैं। कोशिश करें कि इसको जो है आप लॉगिन करके, हज सुविधा ऐप को लॉगिन करके आप जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसको करें। क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी एक सर्कुलर दिया था, और उस सर्कुलर में बोला गया है कि मतलब टॉप 10 या टॉप 3 सॉरी, इतने जो हाजी हैं उनको मतलब क्या बोलते हैं, सम्मानित किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेडोमीटर, हाउ मच दे वॉक, कौन कितना चलते हैं, इसके बेसिस पे। यहाँ पे आप स्कोर बोर्ड देख सकते हैं या लीडर बोर्ड देख सकते हैं, और लीडर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से मतलब टॉप 10 जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर आप स्टेट वाइज भी जाना चाहें तो आपको अपना स्टेट वाइज भी आपको जो टॉप में जो लोग हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर वुमेन ऑल्सो। यहाँ वुमेन लीडर बोर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द सेम केस।
इसके बाद आ जाता है अजान टाइमिंग्स। अजान टाइमिंग्स में आप देख सकते हैं ये डेट है, ठीक है, ये हो गया 29 जो है ये डेट है, फिर 30 ये भी डेट है, फर्स्ट ऑफ मई। तो ये जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये सारा डेट है, और डेट के हिसाब से यहाँ पे फजर का वक्त हो गया, सनराइज़, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सब कुछ का जो है यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है। ये हो गया होम पेज। इसके बाद हम आ जाते हैं अकोमोडेशन में, अकोमोडेशन एंड फ्लाइट डिटेल्स में। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कवर नंबर। हर ग्रुप के लिए व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द कवर नंबर। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने कवर नंबर से ही पहचाना जाएगा, क्योंकि आपके नाम के बहुत सारे लोग होंगे। तो कोशिश करें अपना कवर नंबर अच्छे से याद कर ले, स्पेशली फॉर द लेडीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। पिलग्रिम इन्फॉर्मेशन में देखेंगे पिलग्रिम आईडी नंबर होगा, उसके बाद पिलग्रिम का नाम है, पिलग्रिम का तो ऑनवर्ड फ्लाइट, इंडिया से जाने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में यहाँ बोला गया है। साथ ही साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनवर्ड फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, पिलग्रिम्स मस्ट रिपोर्ट एयरपोर्ट एटलीस्ट 6 आवर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि फ़्लाइट का डेट जो भी हो, फ्लाइट का टाइम जो भी हो, उस टाइम से 6 घंटे पहले एटलीस्ट आपको पहुँचना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़्लाइट का नंबर, फ़्लाइट का डेट, रिपोर्टिंग टाइम और रिपोर्टिंग प्लेस जो है वो मेंशन होगा आपको। साथ ही साथ रिटर्न फ़्लाइट की अगर हम बात करें, जैसे ऑनवर्ड फ्लाइट का जो एक टाइम था कि जो भी टाइम था उसे 6 घंटे पहुँचना है, उसी तरह 6 घंटे पहले पहुँचना, उसी तरह रिटर्न फ़्लाइट में भी आपको टाइम से 6 घंटे पहले आपको वहाँ से एयरपोर्ट ले आया जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपके मौलिम है वो करवाएंगे। इसके बाद है अकोमोडेशन डिटेल्स, अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे कमिंग सून दिख रहा है। मक्का के लिए भी कमिंग सून है, मदीना के लिए भी और मीना का भी, क्योंकि वो हज के दिन जैसे स्टार्ट होंगे तो ही ये सारी चीज़ें जो है इसको अपडेट किया जाएगा। इसके बाद आइए इन्फॉर्मेशन में विजिटिंग साइट्स। जब हम बात करेंगे विजिटिंग साइट्स, तो यहाँ मदीना मुनव्वरा में जो भी विजिटिंग साइट्स हैं ये सारे उनके लिस्ट हैं। कोशिश करें वक्त निकाल करके कि ये सारी जो साइट्स हैं इन पे जाएँ, ठीक है। ये सभी मुबारक जगहें हैं, इन सब जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। नेविगेट जो है, नेविगेट ऑप्शन है, इससे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। साथ ही साथ मक्का शरीफ में भी कौन कौन से जो होली साइट्स हैं या विजिटिंग साइट्स हैं, होली काबा एंड ग्रैंड मॉस्क जहाँ आपको बार बार जाना है। इसके बाद जबल अल नूर, माउंटेन ऑफ लाइट, जबल अल रहमा। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद एग्जीबिशन ऑफ द 2 होली मॉस्क, गारे शौर, होली काबा, जबल अल नूर, माउंटेन ऑफ लाइट हो गया, जबल अल रहमा हो गया, मस्जिद अल चिन हो गया, मस्जिद अल खैफ हो गया। तो ये पूरा लिस्ट है, ठीक है। इस पूरे लिस्ट के हिसाब से जहाँ जहाँ आपको वक्त मिलता है, हाथ में अगर वक्त हो तो बेशक आप जाएं, क्योंकि हज पे आप जा रहे हैं, आपको 40-45 डेज़ का आपको टेन्योर मिल रहा है। इस 40-45 दिन के वक्त को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आता है ट्रांसलेट का ऑप्शन, जो मुझे सबसे बेहतर लगता है, सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रांसलेट के ऑप्शन में क्या है, आपको कुछ भी अगर मान लीजिए कि कहीं पे आप ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई एक मसला हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, आप बस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप बस यहाँ पर टाइप कर देते हैं मान लीजिए, और ये आपने टाइप कर दिया, और टाइप करके आपको ये एरो जो है उसको क्लिक करना है। ये देखिए इसका आंसर आ गया, ट्रांसलेट हो गया। और इनकेस मान लीजिए कि जिसको आप दे रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसे में आप अगर ये प्ले करेंगे तो उनको ये ऑडियो भी सुनाई देगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो है आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस सर्विसेज की, तो यहाँ पे नियरेस्ट रेस्टोरेंट हो गया, नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर हो गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल, फार्मेसी, मॉस्क, नियरेस्ट बस स्टॉप्स, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। फिर इसके बाद है डूज़ एंड डोंट्स, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करने से बचना है। सबसे पहले अगर हम डूज़ की बात करें तो ऑलवेज कीप योर बिलोंगिंग्स विद यू इन हरम शरीफ। हरम शरीफ में जब आप जाएँ तो अपनी जो भी बिलोंगिंग्स है, पहली बात है बिलोंगिंग्स कम से कम लेके जाएँ, और दूसरी बात है कि जो भी लेके जा रहे हैं अपने साथ रखें। दूसरा पॉइंट है बी केयरफुल बाय ट्रैवलिंग बाय टैक्सी। टैक्सी से ट्रैवल करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। इसमें एक तो है फ्रॉड होता है पैसे का, भाड़ा का, फेयर का। इसके अलावा जो है किडनैपिंग के केसेस भी आने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए बचने की कोशिश करेंगे। कैरी मिनिमम कैश एंड वैल्यूएबल्स, और इसके साथ साथ एक चीज़ बोला गया है कि आपको ये करना है कि कम से कम कैश ले जाए, इतना कैश ले जाए जिससे आपका काम बन जाए, उससे ज़्यादा ना ले जाए, वो अदरवाइज़ परेशानी हो सकती है। इसके बाद कीप अ फोटो कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट यूज़र डॉक्यूमेंट्स विद यू। तो जब आप जा रहे हैं हज के सफ़र में, तो आपके पास में जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, इसके बाद में आपका पासपोर्ट हो गया, इंडियन कोई डॉक्यूमेंट, और अगर आप ऐड करना चाहें तो वो हो गया, नुसुक कार्ड हो गया, उसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेगी, वो इन सब का जो है आपको फ़ोटो कॉपी जो है आपको मतलब अपने साथ रखना है। आपके अगर 3-4 लगेजेस हैं तो हर लगेज में भी उसको रखें, और उसके साथ साथ जो है अपने पास भी एक सेट रखें ऑब्वियसली, ठीक है। ये हो गया डूज़। और उसके बाद अगर हम डोंट्स में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
फ्रॉड मैसेज कॉल्स आएँ तो उनसे बचना है। प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई बुलाए भी कि आइए बैठिए तो भी नहीं जाना अगर आप नहीं पहचानते उनको। नेवर कैरी ड्रग्स, ठीक है, नारकोटिक से रिलेटेड कोई भी आइटम्स आपको नहीं लेना है। बैग जो है अपने नज़र से दूर नहीं करना है, हो सकता है कि वो पिक हो जाए। इसके बाद नेवर पिक अप एनीथिंग लाइंग इन और अराउंड हरम शरीफ। हरम शरीफ में अगर किसी का कोई सामान गिरा हुआ आपको दिखे तो उसको आपको उठाना नहीं है। जिसका गिरा अगर आपको दिखा, अगर आपने देखा कि उनका गिरा हुआ है, आप बेशक उनको बुला के बोल सकते हैं कि आपका सामान जो है गिर गया, लेकिन उठा के उनको ना दें, ठीक है। उठाने की कोशिश भी ना करें, झुकना नहीं है, आप अपना चलते रहें। हो सकता है कि आप हेल्प करने जा रहे हैं, वो उससे आपको और परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना। कि चूज़ SOS टाइप। अब आपको किस तरह का SOS है, मतलब किस तरह का इमरजेंसी है। या तो ये मेडिकल इमरजेंसी होगा या मिसिंग पर्सन। अगर आप लास्ट ईयर ये मिसिंग पर्सन वाला ऑप्शन नहीं था, तो अगर मान लीजिए कि आपके ग्रुप से कोई भी हाजी जो है वो मिसिंग हो गए, वो खो गए हैं, तो आपको मिसिंग पर्सन के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर रिकॉर्ड वॉइस है या रिकॉर्ड वीडियो है, दो में से कोई एक चीज़ आप करना है। और वॉइस, अगर रिकॉर्ड वॉइस करते हैं तो आपको बोलना है कि ये नाम है, ये कवर नंबर है, इस लोकेशन से वो मिसिंग हो गए। उसी तरह अगर आप रिकॉर्ड वीडियो करना चाहते हैं तो वीडियो करेंगे और लोकेशन दिखाएंगे, और उसके बाद कवर नंबर बोलते हुए आपके जो पिलग्रिम है जो खो गए हैं उनका नाम बोलना है, एज बताना है, और उसके बाद बोलना है कि ये खो गए हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर मिसिंग इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी के केस में भी आपको इसी तरह से इसको बतानी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माई प्रोफाइल की, तो माई प्रोफाइल में आप देखें नाम, मोबाइल नंबर, कवर नंबर, पिलग्रिम ID और माई डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। लेकिन इस साल जो है एक चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा, वो ये है कि मोबाइल नंबर जो है, अगर आपने जो भी मोबाइल नंबर एप्लीकेशन में दिया था, यू कैन नॉट चेंज दैट मोबाइल नंबर। आप उस मोबाइल नंबर को जो है चेंज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन रहता तो बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हाजी हमको देखने को मिलेंगे जो इंडिया से अपना जो सिम है उसको लेकर नहीं जा रहे, या अगर जा भी रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो सिम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर वो सिम चेंज कर रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनको लाइक सऊदी वाला नंबर चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे अपडेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन मैंने दिखा दिया था। कोऑर्डिनेटर अगर इन्फॉर्म बात करें तो नेम है हाजी इन्फॉर्मेशन सेंटर। मोबाइल, ये नंबर जो है, ये नंबर आपको बहुत काम आएगी, स्पेशली इन योर 45 डेज़ जर्नी। साथ ही साथ हज सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हज से रिलेटेड यहाँ वीडियोज़ दिख रहा है, एनिमेटेड वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, हेल्प डेस्क है। तो इन सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, इनको आप यूज़ करके इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।